Hi friends, so my name is Sumit and I'm from भुवनेश्वर उड़ीसा। मैं उड़ीसा से हूँ और मैं अपना IBPS PO का जो एक्सपीरियंस था, जो इंटरव्यू का जो एक्सपीरियंस था वो शेयर करने वाला हूँ। तो ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा, आपको सारा डिटेल्स में बता दूँगा कि क्या क्या हुआ था। और एक बात, अगर आप थंबनेल पढ़ने के बाद ये वीडियो आप अभी देख रहे हो तो दैट आई एम डैम श्योर दैट यू हैव कॉन्फिडेंस दैट कि आपका इस बार SBI PO या फिर IBPS PO या फिर कोई भी एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा, एटलीस्ट इंटरव्यू तक तो क्रैक हो जाएगा। इसीलिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। तो मैं कोई भी इधर उधर की बात नहीं करूँगा, मैं सीधा पॉइंट पे आऊँगा कि क्या क्या हुआ था और क्या ज़रूरी है और क्या ज़रूरी नहीं है। तो मेरा इंटरव्यू भुवनेश्वर में ही था और यूको बैंक हेडक्वार्टर में था। तो सुबह सुबह फर्स्ट शिफ्ट था एट 8:30 AM। तो मैं सुबह सुबह वहाँ पहुँच गया। तो सिक्योरिटी गार्ड ने बोला कि थर्ड फ्लोर को जाने के लिए थर्ड फ्लोर को गया। वहाँ पे 30-40 बच्चे थे और वो लास्ट डेट था इंटरव्यू का, इसलिए 3 ग्रुप होते थे, बट उस दिन 2 ही ग्रुप थे। एंड जिस नॉर्मल था, सब कुछ नॉर्मल, जैसे ही एम्प्लॉय बैंक में बैठते हैं वैसे ही एम्प्लॉय 4-5 एम्प्लॉय थे, कंप्यूटर्स थे, पर पूरा बिल्डिंग खाली खाली था। कोई और कुछ नहीं चल रहा था, बस इंटरव्यू चल रहा था। और वहाँ पे पहले क्या किया गया कि हमको एक नंबर दिया गया कि टोकन नंबर जैसे थे 1-2 ऐसे सीरियल नंबर ऐसे कुछ दिया गया। तो ग्रुप्स में बांटा गया हमको, फिर एक एक करके बुलाया गया नंबर से और हम गए। पहले थॉम इम्प्रेशन ये वगैरह डाला गया, फिर और एक बार बुलाया गया जहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर विच आई मेड दिस वीडियो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत स्ट्रिक्ट होता है, प्लीज़ उसे लाइटली मत लेना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चाहे वो SBI हो, RBI हो, IBPS हो, बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। मैं ऑलरेडी वो प्रॉब्लम फेस कर चुका हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि प्लीज़ उसको लाइटली मत लेना। सारा डॉक्यूमेंट्स सब कुछ जेरोक्स कॉपी वगैरह बना के लेके जाना है। और एक बात है, जो डेट ऑफ ईयर ऑफ पासिंग, डेट ऑफ पासिंग जो आपने डाला हुआ है वो कहीं ना कहीं होना चाहिए। जैसे कि आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट हो गया, डिग्री सर्टिफिकेट हो गया, और आपका लास्ट सेमेस्टर या फिर ईयर का लास्ट ईयर का जो मार्कशीट है, कहीं ना कहीं वो डेट होना चाहिए ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर नहीं है फिर आपको प्रॉब्लम होगा। ऐसे भी वो लोग कर सकते हैं कि वहीं को भी रिजेक्ट कर देंगे बिना PI रूम में एंटर करते, ठीक है। मतलब आप PI रूम में एंटर भी नहीं कर पाओगे और वहीं से रिजेक्ट होके चले जाओगे। अब मेरा कुछ लिखा गया था वहाँ पे, तो इसीलिए आपको बता रहा हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान में रख लेना। उसके बाद फिर आपको बुलाया जाएगा, आपका जब नंबर आएगा इंटरव्यू रूम के बाहर आप वेट करेंगे, 5-6 बच्चे, एक एक जन जाएगा, इंटरव्यू ख़त्म करके फिर बैक टू होम, और कुछ नहीं। ये था ओवरऑल प्रोसेस, ठीक है। तो मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होता है वो आप में वो सब बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो मेल में आ जाता है। वैसे आपके पास जो जो डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि सारे एग्ज़ाम +2 +3 या फिर जो भी BTech और 10th सारे के सर्टिफिकेट्स, प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट, उस सब का जेरोक्स, 2-2 जेरोक्स, और पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आधार कार्ड उसका जेरोक्स, ये सब, बस ये था ओवरऑल, ठीक है। कॉल लेटर और जो एप्लीकेशन फॉर्म उसका जेरोक्स, ये सारी चीज़ लेके जाना है। तो मैंने जब इंटरव्यू रूम में एंटर किया तो देयर इज ए कमिटी ऑफ पैनल ऑफ 6 मेंबर्स, ओके। 6 मेंबर्स थे, एक लेडी थी और 5 और सर थे। तो वैसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके बैठे हुए थे, तो लग रहा था जैसे पूरा रूम फुल है अभी पैनल। तो मैंने गया, बीच में एक कुर्सी पड़ी थी, बड़ा सा टेबल था, उस तरफ वो थे, इस तरफ हमें बिठाया गया था। मैं जाके बैठ गया, तो ग्रीट किया। और फिर उन्होंने, जो मेरे सामने जो सर थे, उन्होंने पूछा कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। देन आई इंट्रोड्यूस्ड माई सेल्फ, जो कि मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था। और मैंने उन्हें बताया कि मैं ये पढ़ा रहा हूँ अभी भुवनेश्वर में डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो उन्होंने मुझे मेरे डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछा। मेरा डिस्ट्रिक्ट है जगत सिंहपुर। तो मैं जगत सिंहपुर डिस्ट्रिक्ट
के बारे में भी अच्छे से प्रिपेयर करके गया था। मतलब 2-3 पेज, क्या क्या फेमस आदमी, कौन कौन वहाँ मतलब पैदा हुए हैं और क्या क्या जगह है, और ये सब बहुत आराम से बता दिया। बहुत मतलब आपको जो पता है ना, आपको वो लंबा खींचना है, ठीक है। मतलब जैसे उन्हें लगना चाहिए कि ये बंदा प्रिपेयर करके आया है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ऐसे ही आ गया, सीरियसली नहीं ले रहे, तो पॉइंट्स देना है। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा सिबलिंग्स के बारे में। मेरा एक भाई है, तो मैंने बताया वो यहीं से कॉलेज से पास आउट हो गया है, तो वो सर शायद वहीं से कहीं पे है। तो उन्होंने पूछा कि उस एरिया का जो MP MLA वो सब कौन है, तो मुझे पता नहीं था, तो आई डोंट नो सर, ये आंसर था मेरा। जो भी नहीं पता है ना, सीधा सीधा बोल दो कि आई डोंट नो सर। फिर वो साइड से एक सर ने पूछा कि व्हाट इज़ फाइनेंशियल इंक्लूजन, तो आराम से बता दिया कि फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और RBI ने जो शुरू किया है कि ताकि गांव के लोगों तक हमारा बैंकिंग सिस्टम पहुंच पाए, वो सब बता दिया। वो सब मैं अच्छे से प्रिपेयर करके गया। फिर उन्होंने जो मैडम थी वो पूछी कि व्हाट इज़ योनो आप किसका है, किस बैंक का है, और यू कैश किस बैंक का है, वो बता दिया मैंने। और ये यूको बैंक में इंटरव्यू हो रहा था, इसीलिए यूको बैंक कब एस्टेब्लिश हुआ था वो पूछा। बस बैंकिंग रिलेटेड, मुझे और कुछ नहीं पूछा। और जैसे लग रहा था वो लोग सेटिस्फाई है, क्योंकि वो सर बोल रहे थे कि मतलब उड़िया में बोल रहे थे, वो मतलब रीजनल लैंग्वेज में ही बात कर रहे थे। मैं इंग्लिश में उनको आंसर दे रहा था, पर वो लोग मुझसे उड़िया में बात कर रहे थे, रीजनल लैंग्वेज जो कि है यहाँ का, उससे मेरे से बात कर रहे थे। तो वो बोल रहे थे कि ये मास्टर है, सब पढ़ के आया है, ऐसे करके उड़िया में वो आपस में बात कर रहे थे और हंस रहे थे। और एक सर ने पूछा अगर तुम सिलेक्ट हो जाते हो तुम ज्वाइन करोगे, तो दूसरे सर ने बोला नहीं, वो ज्वाइन कैसे कर सकता, वो तो यहाँ पढ़ा रहा है। तो मैंने बोला नहीं सर, बस मैं यही बोला था। और दूसरे सर ने बोला नहीं, वो ज्वाइन करेगा, वो तो जॉब नहीं मिल रहा है इसलिए पढ़ा रहा है। तो मैंने बोला हाँ सर, मैं ज्वाइन करूँगा। और दे आर स्माइलिंग एट ईच अदर एंड इट वाज अ गुड इंटरव्यू। फिर उन्होंने मेरे को कैंडी दिया और फिर बोला ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। तो मुझे कहीं नहीं लगा कि इंटरव्यू बुरा जा रहा है, या फिर पता नहीं मार्क्स क्या आएगा। और मेरा जो प्री और मेंस का स्कोर कार्ड है वो मैं अगले वीडियो में आपको एक वीडियो लाऊंगा, और क्या क्या स्ट्रेटेजी, क्या क्या फॉलो करना है वो सब। ठीक है, थैंक्स अ लॉट। ओके, होप यू प्रिपेयर वेल।